नमस्कार एंड वेलकम यू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर के सोशल मीडिया में आज के समय आप देखोगे ये न्यूज़ कवर की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कंफर्म कर दी है कि यूएसए में ये आते ही जैसे ही ये प्रेसिडेंट बनेंगे यूएसए के जनवरी 2025 में ये लगा देंगे नेशनल इमरजेंसी और उसके बाद अपने देश की मिलिट्री का इस्तेमाल करेंगे और फिर ढूंढा जाएगा इनके देश में कि कौन कौन से इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और सीधा उनको उठाकर देश के बाहर फेंक दिया जाएगा। जो ट्रंप का वादा था, ट्रंप ने कहा है कि ब्रूटल फोर्स के साथ मैं इसको पूरा करूंगा। और यहां पे आप देख पाओगे वॉशिंगटन पोस्ट, दुनिया भर के न्यूज आर्टिकल्स इसको कवर कर रहे हैं। ट्रंप कंफर्म्स प्लान्स टू यूज मिलिट्री फॉर मास डिपोर्टेशन। ये यूएसए के इतिहास में पहली बार होगा जब इतने बड़े स्केल पर यूएसए अपनी मिलिट्री अपने देश में ही यूज करेगा। और ये बात ट्रंप ने कंफर्म करी है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर। इधर आप देख पाओगे नीचे यहां पर ट्वीट है टॉम फिटन की। ये कह रहे हैं गुड न्यूज, रिपोर्ट्स आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रिपेयर्ड है टू डिक्लेयर ए नेशनल इमरजेंसी। पहले पूरे देश में आपातकाल घोषित कर दी जाएगी और उसके बाद जो मिलिट्री एसेट्स हैं उसका यूज किया जाएगा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान। जो लोग इलीगल माइग्रेंट्स आ गए हैं यूएसए में इनको डिपोर्ट करने में। आप सोच रहे हैं कि इसमें यूनिक बात क्या है? देखो, यूनिक बात सबसे बड़ी ये होगी कि डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा कानून इस्तेमाल करेंगे जो आखिरी बार यूएसए ने यूज किया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में। देखिए, यूएसए में एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कानून है जो 226 साल पहले बनाया गया था। इस कानून का नाम है द 1798 एलियन एनिमीज एक्ट। इस एक्ट के अंडर यूएस प्रेसिडेंट को पावर यह मिलती है कि कोई भी व्यक्ति, वैसे यूजुअली लिखा होता है इसमें कि 14 साल से ऊपर का व्यक्ति, मगर इस केस में ट्रम्प जो एज वाला फैक्टर है इसको भी रिमूव कर सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति जिसको ट्रम्प मानते हैं कि यूएसए का नागरिक नहीं है, यूएसए से बाहर के देश से आया है, मतलब किसी भी कंट्री से आया है, उसको इमीडिएटली यूएस मिलिट्री उठा के बाहर फेंक सकती है। कोई यहाँ पर जज बीच में नहीं आएगा, कोई कोर्ट बीच में नहीं आएगा। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे असाइलम दे रहे हो, देखो मुझे जहां पर भेज रहे हो मेरी जान को खतरा है वहां पर। दिस विल बी डन वेरी फास्ट। यूएसए ने आखिरी बार वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ये यूज किया था जब हजारों जापानीज, जर्मन और इटालियन सिटीजन्स को यूएसए से बाहर फेंका गया था। क्योंकि आपको पता होगा वर्ल्ड वॉर 2 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने कौन कौन से देश थे? जापानीज एम्पायर, नाजी जर्मनी और फासिस्ट इटली जो उस वक्त मुसोलिनी के अंडर थी। तो ट्रंप जो करने वाले हैं ऐतिहासिक होगा। यूएस हिस्ट्री में इतनी बड़ी डिपोर्टेशन नहीं देखी गई है। जो दृश्य आएंगे ये यूएस की मिलिट्री लिटरली सिटीजन्स को, सिटीजन्स को नहीं, आम लोगों को जो बाहर के देशों से यूएसए में आ चुके हैं उनको घसीट घसीट कर एक जगह बस इकट्ठा करेगी, फिर देश से बाहर निकाल देगी। इट विल बी अ साइट। ऐसा दृश्य यूएसए में आज तक मेरे ख्याल से इन मॉडर्न टाइम्स देखा नहीं गया होगा। और ट्रंप काफी बार इसके बारे में मेंशन कर चुके हैं द 1798 एलियन एनिमीज एक्ट। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूं आप सुने। I will invoke the Alien Enemies Act of 1798. Can you imagine? Those were the old days when they had tough politicians. I have to go back that long. Think of that, 1798. Oh, it's a powerful act. You couldn't pass something like that today. Today we're politically correct. Today people kill and they end up getting out on bail in 2 minutes. No, this is a little different act. The Aliens Enemy Act, 1798, to target and dismantle every migrant criminal network operating on American soil. 100%. And in honor of the great people of Aurora, Colorado, we will call this Operation Aurora, because they were the first to suffer with this group of thugs. And if they come back into our country after removal, it's an automatic 10 years in jail with no possibility of parole. No possibility. तो आपने सुना, ट्रंप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इसको लेकर। ट्रंप देखिए इस एक्ट का यूज जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि यूएसए में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ये जो बाहर के लोग यूएसए में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग इनमें से क्रिमिनल लोग हैं जो यूएसए में क्राइम कर रहे हैं। कई यूएसए में दुखद केसेस आए हैं जहां पर बिल्कुल यंग एज की जो लड़कियां हैं वो कहीं पे बाहर घूम रही थी और ये इलीगल इमिग्रेंट्स आए और उनको मार दिया। बहुत ज़्यादा दुखद केसेस हैं ऐसे। तो ट्रंप का ये कहना है कि फाइनली ये सब रोकने के लिए ये 226 साल पुराना जो ये एक्ट है इसको यूज़ करने वाले हैं। और देखो, ट्रंप की जो ये पॉलिसीज़ है ना,
इसका इम्पैक्ट हम ओवरऑल रीजन पर भी देख रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जो ओवरऑल इमिग्रेशन को लेकर काफ़ी आप कह लीजिए प्रोग्रेसिव थे, जो कहते थे कि बाहर के लोगों को आने दो कनाडा में, चाहे जो भी हो। जस्टिन ट्रूडो ने भी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड करी है जहां पर यह कहा है कि देखिए हमसे गलती हो गई, हमने भी बहुत ही ज़्यादा लोगों को कनाडा में एंट्री दे दी। ये बात जस्टिन ट्रूडो इलेक्शन से पहले कह रहे हैं और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी ऐड किया कि अब 3-4 साल तक कनाडा में इमिग्रेशन ये बहुत ज़्यादा कम कर देंगे, बाहर के लोगों को कनाडा में नहीं लाया जाएगा। ये सब कनाडा में इसलिए किया जा रहा है ताकि ये लोग बैलेंस कर पाएं कि आखिर कनाडा में हो क्या रहा है। ये जो क्लिप है, कुछ सेकंड्स की क्लिप है, मैं चाहता हूं आप देखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Immigration. Let's talk about it. In the last 2 years, our population has grown really fast, like baby boom fast. And increasingly, bad actors like fake colleges and big chain corporations have been exploiting our immigration system for their own interests. So we're doing something major. We're reducing the numbers of immigrants that will come to Canada for the next 3 years. Today, I'm going to let you in on what happened, where we made some mistakes, and why we're taking this big turn. नाउ ट्रम्प जिस तरीके से इलेक्शन जीते हैं, जो इनको बहुमत मिला है, इससे पूरे नॉर्थ अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। नाउ कनाडा यहाँ पर सिर्फ इलीगल इमिग्रेशन की बात नहीं कर रहा। आपने ध्यान से सुना होगा, जस्टिन ट्रूडो इमिग्रेशन की बात कर रहे हैं कि कल को मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है इंडिया में, वो चाहता है कि कनाडा में जाके वो पढ़े और उसके बाद इवेंचुअली वहाँ पर सेटल हो जाए। ये भी करना आने वाले 3 सालों में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि कनाडा इमिग्रेशन ऑल टुगेदर हर टाइप का इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा कम कर देगा। और इसका इम्पैक्ट देखिए कहीं ना कहीं इंडिया पे होगा ही। हमारे देश से बहुत सारे जो मिलेनियर्स हैं, मिलेनियर्स आपको पता होगा, एक ऐसा आदमी जिसका नेटवर्थ एटलीस्ट 8.2 करोड़ रुपीस है, उससे ज़्यादा ही है, उसको हम कहते हैं एक मिलेनियर। भारत से हज़ारों की संख्या में मिलेनियर हर साल निकलते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कोशिश करते हैं कि ये यूएस कनाडा चले जाएं, तो यहाँ पर देखिए जाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। मोस्ट प्रॉब्ली इंडिया के मिलेनियर्स कोशिश करेंगे कि या तो ये यहाँ पर वेस्ट एशिया या फिर यूरोप में जाए, या फिर हो सकता है कि आसियान कंट्रीज़ को भी एक्सप्लोर किया जाए। ऑल टुगेदर अभी ट्रम्प पावर में आए भी नहीं हैं, ये कुर्सी पे बैठे भी नहीं हैं, मगर ऑलरेडी ट्रम्प के आने से पहले ही इतना बड़ा इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का। तो आने वाले समय में देखिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स दिखेंगे फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। यूएसए से लाखों की संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स को निकाला जाएगा। हो सकता है कि लीगल इमिग्रेशन भी ये कम करे, और कनाडा के पीएम ने तो साफ साफ कह दिया है कि 3 साल के लिए लीगल इलीगल तो खैर छोड़ दीजिए, लीगल इमिग्रेशन भी मैं बहुत ज़रा कम कर दूंगा। तो इस टॉपिक से रिलेटेड इन द फ्यूचर और अपडेट्स आएंगी, मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और यहाँ पे देखिए एमसीक्यू नहीं है, फाइनली मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन पूछना चाहता हूँ। आपके हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप जो करने जा रहे हैं, नेशनल इमरजेंसी लगाकर मिलिट्री यूज़ करके पूरे देश को अच्छे से साफ करने की जो ये बात कर रहे हैं, क्या आपके हिसाब से ये ठीक है, या फिर आप मानते हैं यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो सकती है मास स्केल पर? क्योंकि जब भी मिलिट्री और आम लोग मतलब सिविलियंस जब ये आपस में टकराते हैं या कुछ भी होता है, कुछ ऑपरेशन जहाँ पे दोनों इन्वॉल्व होते हैं, अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन राइट्स वायलेशन लार्ज स्केल पर होती ही है। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अपना आंसर, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। क्या आपके हिसाब से ट्रम्प ठीक करेंगे या फिर ट्रम्प की पॉलिसी गलत है? मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, अगर आप आने वाले प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक क्रैश कोर्स चाहिए उसका, तो स्टडी IQ आपके लेके आया है SIP क्रैश कोर्स। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, ये लिंक यहाँ पे आपको मिल जाएगा, इस पे करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे ये अवेलेबल है, 7,500 रुपये। बट ये भी पे मत करो, ये पे करने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पे लिखा है ना 3 ऑफर्स अवेलेबल, इधर क्लिक करिए और यहाँ पे आपसे कोड मांगेंगे, कोड यहाँ पे डालिए PD10 और प्राइसेस और गिर जाएंगे सिर्फ 6,000 रुपये में। 9 महीने की वैलिडिटी के साथ आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है जिसमें जल्दी से आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कराई जाएगी ताकि आप आने वाले एग्जामिनेशन के लिए खुद को प्रिपेयर कर पाएं। यहाँ पे आपको पीपीटी नोट्स, CSAT वर्कशॉप, बहुत कुछ मिलता है। डिसिप्लिन एक कोर्स है प्रॉपर, सो एनरोल करिए इसमें टू प्रॉपरली प्रिपेयर फॉर योर यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।